अगर पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, महिला महिला से विवाह करेगी, तो प्रकृति का जो सृजन का जो नियम है वो बाधित होगा। ये एक नेचर के खिलाफ जाके करने वाली चीज़ हो रही है। आकृति की विकृति की स्वीकृति को संस्कृति हम लोग कब तक कहते रहे? अगर कोई रेप केस में पकड़ा जाता है और एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अगर वो कह देता है कि हमको फीलिंग हो रहा है लड़की का, तो उसको लड़की के कारागार में भेज दिया जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इसको मान्यता देने की मांग की जा रही है और इसके हक में पक्ष रखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर राज्य के साथ साथ पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी विभिन्न संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं और आज राजभवन जाकर कुछ संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से इस चीज़ का विरोध किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको हम सुनाते हैं। देखिए, बात रखना था समलैंगिक विवाह से संबंधित सेम सेक्स मैरिज पर, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। हिंदुस्तान के सारे लोग इस विवाह के इस रस्म का विरोध कर रहे हैं, जबकि ओनली 400 फैमिलीज़ ने इनका सपोर्ट किया है। इतना नहीं, पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं, उसमें से मुश्किल से 30 से 35 स्टेट इसको फॉलो करता है। और पूरे वर्ल्ड में इसका जो है, अगर जो इसका अनुकरण किए हैं सेम सेक्स मैरिज का, वहाँ अराजकता फैली हुई है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर संस्कृति और सभ्यता पर चलता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है। हमारी शादी का मेथड सामाजिक रीति रिवाज से होता है। हमारे समाज में जो शादी का चलन होता है वो वर और वधू दोनों के मिलन से, दोनों परिवार के मिलन से, समाज की सहमति से ब्याह तय किया जाता है। और विवाह करने का तात्पर्य यही है कि हम परिवार को बढ़ावा देना है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री का जो ये व्यू आ रहा है, उससे ये होता है न तो औरतों को या पुरुषों को बाद में संपत्ति का अधिकार रह जाएगा और न ही उसके परिवार की संख्या में बढ़ोतरी होगी। नतीजा ये होगा कि अमेरिका में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, उसी तरह से यहाँ भी अराजकता फैली रहेगी। अगर कोई लड़का अगर कोई रेप केस में पकड़ा जाता है और एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अगर वो कह देता है कि हमको फीलिंग हो रहा है लड़की का, तो उसको लड़की के कारागार में भेज दिया जाएगा, जहाँ फिर वो षड्यंत्र करके कुछ न कुछ अपराधी घोषित करेगा। इसलिए हम लोगों ने राज्यपाल से डिमांड किया है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन में कहा गया है कि देश में इतनी प्रमुख समस्याएं हैं जो लंबित हैं, उन समस्याओं को निदान न करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसी सब्जेक्ट पर इतनी तत्परता क्यों दिखाई है ना। राज्यपाल महोदय ने बड़ा सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि इस संबंध में हम जो हैं अनुशंसा करते हुए आपके पत्र को, आपके आवेदन को राष्ट्रपति महोदया के पास अग्रसारित करेंगे। आपत्ति की बात नहीं है। देखिए, सेम सेक्स मैरिज या फिर सेम सेक्स के लोगों का एक साथ रहना, ये तो बहुत सालों से है, ठीक है। तो आप जब शादी की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को सबकी दृष्टि में लेके आ रहे हैं। पहली बात तो ये, इसको भी आप अलग रखिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा जो सामाजिक फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है हमारा, ये उसी को पूरी तरह से तोड़ रहा है। बिकॉज़ ये एक नेचर के खिलाफ जाके करने वाली चीज़ हो रही है। तो जो बिल्कुल नेचर के खिलाफ हो, जिसमें नेचर की सहमति नहीं हो, जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं और हम तो इंसान हैं, तो फिर उस पर तो सहमति होने की बात ही नहीं है। क्योंकि एक जो मेरे लिए, क्योंकि चूँकि मैं सामाजिक क्षेत्र से हूँ, मेरे लिए ये बात मायने रखता है कि जो बच्चे आएंगे इनके, भले वो सरोगेसी से आए या फिर वो बच्चे वो गोद ही लें, उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी जब वो दूसरे बच्चों से मिलेंगे जिनके पेरेंट्स हमारे जैसे हैं, मतलब नॉर्मल है, मदर फादर तो मतलब मेल एंड फीमेल है। तो उन बच्चों को समझना कि ये दूसरे बच्चे के पेरेंट्स फादर मदर फादर ही हैं और वुमेन भी मदर फादर है, तो ये उस बच्चे को भी एक बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में डालने वाली बात हो जाती है। और वो समाज में जिनके साथ रहेगा उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक सामाजिक कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें जो फ्यूचर जनरेशन है
हम उसके बारे में सोच के हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो शादियां हैं जो ये लोग करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही समाज में या हमारे सोसाइटी में जहाँ एक फैमिली सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है, वहाँ ये बिल्कुल ही होना ही नहीं चाहिए। देखिए, विदेश की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में आसमान ज़मीन का अंतर है। अब हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो समलैंगिकता को कभी मान्यता नहीं दी है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक सिस्टम है, उनके यहाँ आध्यात्मिक सिस्टम है नहीं, तो इसलिए ऐसी उनके यहाँ समाज में विकृति है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनकी विकृति को ही हम ग्रहण करें। तो आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ठीक बात है, होनी चाहिए, लेकिन त्वरित गति से सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा है, जबकि ये मैटर ऑफ कंसर्न स्टेट का होता है, स्टेट इशू है। जैसे सॉलिसिटर जनरल जो मेहता जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि ये मैटर ऑफ स्टेट्स है, सारे स्टेट से राय लेके हम ये काम करेंगे, लेकिन कोर्ट का ये कहनाम है कि हम इस पे जल्दी सुनवाई करना चाहते हैं। तो देश में और भी कई तरह की समस्या है, पर्यावरण का समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, इतने सारे केस लंबित है, लेकिन एक संस्कृति को बिगाड़ने के लिए जो कार्य है उस पर सुप्रीम कोर्ट इतना त्वरित गति से क्यों काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो हम लोग तो मानेंगे, फैसला आ जाएगा तो उसको मानेंगे, लेकिन हम लोग राज्यपाल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह किए हैं कि इस पर अपने तरफ से संज्ञान लें और ये जो समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के कुत्सित षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं, क्योंकि आकृति की विकृति की स्वीकृति को संस्कृति हम लोग कब तक कहते रहेंगे? कोई एक चीज़ टूट गया तो चलो उसको हम लोग स्वीकृत कर दिए, वो विकृत हो गया, उसी को फिर हम लोग स्वीकृत कर दिए, उससे वही हमारी संस्कृति होते जा रही है। तो धर्म का तो नाश हो जाएगा, धार्मिक सिस्टम पूरा फेल कर जाएगा। देखिए, उनका साथ रहने से समाज को कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति है उनका विवाह को मान्यता देने का, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में और सभ्यता संस्कृति में विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार के द्वारा ही जो यहाँ की जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से विवाह एक संस्कार है और ये संस्कार पूरा होता है तभी एक जीवन को लोग सार्थक मानता है। और ये संस्कार प्रकृति का जो सृजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर पुरुष से विवाह करेगा, महिला से विवाह करेगी, तो प्रकृति का जो सृजन का जो नियम है वो बाधित होगा। और यहाँ तो सीधे एक पारिवारिक संरचना पर हमला होने की बात हो रही है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। परिवार में सिर्फ माता पिता या फिर बच्चे नहीं होते हैं, परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, फूफा मौसी मौसा, ये सारे लोग होते हैं। लेकिन इस तरह के विवाहों में हमारी जो पारिवारिक संरचना है और जो ये सारे रिश्ते हैं और इन रिश्तों से जो एक बच्चे की जो परवरिश होती है उसे पूरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है और होगा ही। और एक बच्चे का जो मानसिक विकास है उस पर पूरा असर होगा। और अगर एक बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होता है तो इससे समाज भी प्रभावित होगा। और अगर एक समाज प्रभावित होगा तो हम एक अच्छे समाज की कल्पना या फिर एक अच्छे देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं?